जो गठबंधन होता है सिराज, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसके अपने तौर तरीके होते हैं। यानी कि कई बातें आपको अपनी माननी पड़ती हैं, तो कहीं कई बातें ऐसी होती हैं जो आपको सामने वाले की माननी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम योगी मॉडल की बात करें, योगी सरकार की बात करें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार जो उनके सहयोगी दल हैं उनको नागवार गुजर रही हैं। आप देखिए, नेम प्लेट की बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, कांवड़ यात्रा की बात आती है, तो बीजेपी के सबसे अहम सहयोगी पश्चिम में अगर बात करें तो वो आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी हैं। और ये जयंत चौधरी वो जयंत चौधरी हैं जिन्होंने 7 सीटों का ऑफर ठुकराकर बीजेपी का साथ दिया और कहा कि चलिए ठीक है, बीजेपी ने अगर मेरे दादाजी को अगर भारत रत्न दिया है तो मैं उसका सम्मान रखूंगा, बीजेपी के साथ आऊंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त उठापटक की स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दरकिनार किया उसकी चर्चा की बात करें, या फिर केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ, वहीं तीसरी तरफ अब देखा जाए तो जयंत चौधरी अब सीएम योगी से मुलाकात करने आज पहुंचने वाले हैं। और ऐसे समय पर जब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में आरएलडी की मांग है कि 3 सीटें कम से कम उनकी पार्टी को दिया जाए, यानी 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ 1 सीट आरएलडी को दिया जाए। दरअसल अगर हम बात करें तो आरएलडी की जो मांगे हैं वो बिजनौर की मीरापुर सीट है, अलीगढ़ की खैर सीट है, इसके साथ ही एक और सीट है जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं होने वाली है। वहीं बात करें तो जयंत चौधरी आज सीएम योगी से मुलाकात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मीरापुर सीट जो है कहीं ना कहीं दिया जाए जयंत चौधरी को। वहीं खैर सीट जो कि जाट वोटर्स काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं वहां पर और जाटों का वहां पर दबदबा है, और ऐसे में जयंत चौधरी को यह सीट भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती। अब इसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या जयंत चौधरी की अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ओपी राजभर की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें या फिर खुद जयंत चौधरी की बात करें, लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। यही बात करें संजय निषाद की तो वो भी कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो है योगी सरकार को सवालों के घेरे में, सवालों के कटघरे में खड़े कर रही हैं। तो ऐसे में जयंत चौधरी की यह मुलाकात कितनी ज्यादा अहम है और किस नतीजे पर यह पहुंचने वाली है, इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करेंगे। जो है अमन सर मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप? देखा जाए तो जयंत चौधरी की मुलाकात जो है आज 6 बजे होने वाली है। खास तौर पर उनकी 3 सीटों की मांग है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है सिर्फ और सिर्फ 1 सीट देना। क्या अब जो तलखी तेवर है वो हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो गठबंधन होता है सिराज, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसके अपने तौर तरीके होते हैं। यानी कि कई बातें आपको अपनी माननी पड़ती हैं, तो कहीं कई बातें ऐसी होती हैं जो आपको सामने वाले की माननी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम योगी मॉडल की बात करें, योगी सरकार की बात करें, कई चीजें ऐसी हैं जो लगातार जो उनके सहयोगी दल हैं उनको नागवार गुजर रही हैं। आप देखिए, नेम प्लेट की बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, कांवड़ यात्रा की बात आती है, तो बीजेपी के सबसे अहम सहयोगी पश्चिम में अगर बात करें तो वो आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी हैं। और ये जयंत चौधरी वो जयंत चौधरी हैं जिन्होंने 7 सीटों का ऑफर ठुकराकर बीजेपी का साथ दिया और कहा कि चलिए ठीक है, बीजेपी ने अगर मेरे दादाजी को अगर भारत रत्न दिया है तो मैं उसका सम्मान रखूंगा, बीजेपी के साथ आऊंगा। 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, दोनों सीटें जीतते हैं। लेकिन जिस तरह से विचारधाराओं का टकराव आपस में होता हुआ दिखाई पड़ता है वो ये बताता है कि जयंत चौधरी भले ही बीजेपी के साथ सहयोगी दल के रूप में हो, लेकिन अभी भी वैचारिक जो मतभेद हैं वो जस के तस है, वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। आपने इसका एग्जाम्पल देखा कि जैसे नेम प्लेट की बात आती है, कांवड़ यात्रा की बात आती है, तुरंत जयंत चौधरी कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है। आप देखिए, इस देश में सदियों से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हुए चले आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा कोई आज पहली बार नहीं निकल रही, इससे पहले सदियों से निकलती चली आ रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिर बीजेपी क्यों धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को टकराहट की स्थिति पैदा करवा रही है? जयंत चौधरी ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि ये जो कुछ किया गया है ये बिना सोचे समझे बिल्कुल किया गया। यानी योगी सरकार के ऊपर पूरी तरह से वो हमलावर नजर आते हैं और उनकी जो रणनीति है, पॉलिसी, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि भाई अब क्या कुर्ते पर नाम लिखवा लें कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो वैचारिक मतभेद है उसमें कितना गैप आता हुआ
दिखाई पड़ता है। और देखिए आज जिस तरह की मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं सिराज, क्योंकि ये बैठक बेहद अहम इसलिए भी होने वाली है कि 10 कह सकते हैं कि चुनाव की सीटें हैं, विधानसभा चुनाव की सीटें हैं, जिनके ऊपर बीजेपी या एनडीए कुनबा पूरी ताकत के साथ में जाने वाला है। ये बताने वाला है कि चलिए लोकसभा चुनाव में भले ही हमारी हार हो गई, लेकिन किसी भी कीमत पर इन 10 सीटों को हम कह सकते हैं जीतना चाहते हैं, इसके लिए रणनीति बनाने के लिए लगे हुए हैं। वहीं आरएलडी की बात करें तो आरएलडी भी कहती है कि भाई हमने भले ही लोकसभा सीटों में 2 सीटें जो कह सकते हैं सीटों के ऊपर एक तरीके समझौता किया हो, लेकिन अब हम समझौता नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें 3 सीटें चाहिए, कम से कम मीरापुर की सीट चाहिए, इसके अलावा गाजियाबाद की सीट चाहिए, अलीगढ़ की एक सीट चाहिए, लेकिन 3 जो विधानसभा की सीटें हैं इनमें उनको अपने प्रत्याशी उतारने, इसी मकसद के साथ में आज ये मुलाकात होने वाली है। क्या सीएम योगी उनकी बात को मानेंगे, क्या बीजेपी उनकी बात को मानेगी? अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो क्या एक बार फिर से जयंत चौधरी के जो तेवर हैं क्या वो तल्ख होते हुए नजर आएंगे? सर आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर महज सिमट जाती है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में योगी आदित्यनाथ होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी ये उपचुनाव जो है वो परीक्षा देखी जा सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस तरीके से कह सकते हैं जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है, शक्ति प्रदर्शन होगा? क्योंकि तभी जयंत चौधरी के सामने वो झुकते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो विपक्षी दलों को अगर छोड़ भी दिया जाए सिराज, तो पहले टकराहट की जो स्थिति है, तनातनी का जो माहौल है वो बीजेपी के अंदर नजर आता है। आप जरा योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बयानों पर जरा गौर करिए। पीएम मोदी कुछ दिनों पहले अमित शाह और तमाम बीजेपी के जो नेता थे, जो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, उनकी बैठक दिल्ली में होती है। यहाँ पर जब राजनाथ सिंह आते हैं तब योगी जी हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे अमित शाह आते हैं योगी जी अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। अमित शाह के बाद जब पीएम मोदी आते हैं वो भी गुजर जाते हैं, लेकिन योगी जी उनको भी नमस्कार करते हुए नजर नहीं आते। तो ये बताता, देखिए सांकेतिक जो चीजें होती है ये बताती है कि आप कितना खुश हैं, कितना खुश नहीं है। और यही वजह है कि योगी जी की ताकत को कम करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को लगातार उठाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के जरा बयान देखिए, कहते हैं कि भाई जो भी जीत मिलती है पार्टी की तरफ से मिलती है, कोई नेता जीत नहीं करवाता, कोई भी संगठन से बड़ा नेता नहीं हो सकता। और केशव प्रसाद मौर्य इसके अलावा ओपी राजभर से मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई अब यहाँ पर सीएम योगी जी की जो ताकत है वो उतनी कह सकते हैं कि ज्यादा मजबूत नहीं रही जैसा नजर आती थी। और देखिए एक समय हमने देखा कि वो जो है पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक करते हुए नजर आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तब भी सपा कहती है कि भाई आप कैसे ये बैठक कर सकते हो, क्योंकि ये बैठक करने का हक तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होता है। तो तमाम जो सांकेतिक चीजें बताती हैं कि एनडीए कुनबे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए जाहिर बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी लड़खड़ाई है उत्तर प्रदेश चुनाव में, हमने देखा 33 सीटों पर सिमटी। अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते सिराज, जरा सोचिए बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट गए हैं, जाट वोट जो इस तरफ शिफ्ट हुए या जो जयंत चौधरी का वोट बैंक रहा है वो इधर शिफ्ट हुआ है, अगर वो उधर शिफ्ट ना हुआ होता तो जरा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो तस्वीर है वो यहाँ बदलती हुई नजर आती है। कई ऐसी सीटें जहाँ पर बहुत क्लोज फाइट रही है। जयंत चौधरी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते तो ये मार्जिन कम से कम बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 50-55 सीटों के आसपास जाकर ठहरता हुआ नजर आता है। यानी बीजेपी को सीधे 10 सीटों को हटा और होता हुआ दिखाई पड़ता, लेकिन जयंत चौधरी की वजह से कहा जा सकता है कई सीटों पर बीजेपी अपने आप को बचाने में कामयाब रही। तो आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने इसी प्रभाव को देखते हुए एक तरीके जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया ताकि उनका जो कह सकते हैं बुरा हाल उनको पता शायद इस बात के लिए होगा। सर्वे रिपोर्ट्स कहने के पहले ही आ जाती हैं और जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट हम लोगों ने पेश की थी, जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें भी हम लोगों ने जिस तरह का लोगों से अनुमानित कह सकते हैं उनकी कह सकते हैं जो उनका ओपिनियन है वो लिया था, उसमें भी 40 के आसपास हम लोगों ने बात की थी। तो जाहिर बात है कि एक अनुमान तो था और बीजेपी को भी ऐसा नहीं कि अनुमान नहीं होगा, उनको भी अनुमान होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीटें गंवाई, अगर जयंत चौधरी नहीं होते तो मेरे ख्याल से सीटों का अंतर जो था और बड़ा हो सकता था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी इस वक्त जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से आगे हो, लेकिन
आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, आने वाले जो उपचुनाव है, इसमें जयंत चौधरी एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार जयंत चौधरी योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर सवाल खड़े करते हैं और लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को निशाने पे लेता है, वैसे ही कहीं ना कहीं उन एनडीए के सहयोगी दल, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, ये तमाम जो सहयोगी दल हैं वो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज ये मुलाकात जो है काफी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं इन तमाम तरह के चुनावों से समझौता नहीं करना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा उसको भारतीय जनता पार्टी भुला नहीं पा रही है। और इसी को देखते हुए सहयोगी दलों को लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सहयोगी भी लगातार तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जयंत चौधरी कितनी सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो पाते हैं, कितनी सीटों की मांग करते हैं और क्या कुछ जो है इस बैठक के बाद फैसला निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।